दोस्तों, कभी कभी हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो हमारा मंजिल है, हमारा टारगेट है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप सब लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके काम करते हैं। जैसे लोग आपको रास्ते में मिलते रहते हैं, उनकी बात सुनकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलते रहते हैं। आज आपको कोई दूसरा काम बोलता है तो आज आप उस काम को करते हो। 4 दिन के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई दूसरा काम बोलेगा तो आप उस काम को करते हो। यानी कि रोज आप काम बदलते रहते हो, इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं, जो कहानी एक गुरु और शिष्य के बीच की कहानी है। यह कहानी आपको बहुत ध्यान से सुननी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती है तो आपको आपका कोई कलीग मिलता है, वो आपको बोलता है कि आप इस काम को छोड़कर दूसरा काम करिए। आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आप उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने लगते हैं। जब आप दूसरे काम को करना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं उसमें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, फिर आपको कोई आपका जानकार कहता है कि ये आपने क्या काम पकड़ लिया, आप इस काम को छोड़िए, आप मेरे साथ आइए और ये काम करिए। फिर आप उस काम को छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से आप रोज नए नए काम ढूंढते रहते हैं, नए नए काम बदलते रहते हैं। आप इसलिए बदलते हैं क्योंकि आप अपनी आंखें खोलकर नहीं देख रहे हैं। आप बंद आंख से उनकी बातें सुनकर चल रहे हैं, और उनकी बात सुनकर आप रोज अपने काम करने में बदलाव कर रहे हैं। काम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाता हूं। हमेशा कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने में बाधा बन जाता है। आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है ओवर कॉन्फिडेंट। आज जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं, यह कहानी है गुरु और शिष्य की कहानी। एक फुटबॉल ट्रेनर और एक उसका शिष्य जो उसके पास फुटबॉल सीखने के लिए आता था। दोस्तों, जो फुटबॉल ट्रेनर थे, फुटबॉल ट्रेनर बहुत ही मेहनत के साथ में उस अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे, और वो स्टूडेंट भी इतनी मेहनत से सीख रहा था कि उसका लक्ष्य था, वो चाहता था कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बने। उस स्टूडेंट को अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वो आंख बंद करके अपने गुरु पर विश्वास करता था। गुरु भी जान चुका था कि ये आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कर रहा है। इसी को देखते हुए गुरु ने डिसाइड किया कि उसको अपने बच्चे का, यानी कि अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना है। तो फुटबॉल ट्रेनर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि बेटा, कल तुम्हारा टेस्ट होना है, तो अच्छी तैयारी के साथ आपको आना है। स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है सर, मैं बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ आऊँगा। अगला दिन हुआ तो गुरु ने बोला, यानी कि फुटबॉल ट्रेनर ने अपने शिष्य को बोला कि चलिए हम स्टेडियम में चलते हैं, और स्टेडियम में चलकर हम आज ये टेस्ट आपको करना है, देखते हैं आप इस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं। स्टूडेंट ने कहा ठीक है सर, मैं चलता हूं आपके साथ। तो जो फुटबॉल ट्रेनर था, फुटबॉल ट्रेनर को यह देखना था कि क्या मेरा शिष्य कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। तो फुटबॉल ट्रेनर ने स्टूडेंट को बोला कि बेटा, मेरी आंख पे पट्टी बांधिए, मेरी आंख पे पट्टी बांधिए, और मैं आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद जो सामने नेट है जहां पर गोल करना है, वहां पर मैं गोल करूंगा। 10 बॉल तुम मुझे देना और मैं 10 की 10 बॉल पर गोल करूंगा। तो जो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट पूरा ओवर कॉन्फिडेंट था। स्टूडेंट को तो यह था कि सर है, मेरे गुरु हैं, गुरु तो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, तो गुरु आंख पर पट्टी बांधकर जरूर गोल करेंगे। यही टेस्ट वो अपने शिष्य का लेना चाहता था कि मेरा शिष्य कहीं मेरे को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। तो शिष्य ने अपने गुरु की आंख पर पट्टी बांध दी, और पट्टी बांधने के बाद गुरु ने बोला कि ठीक है, अब आप मुझे बोल देना स्टार्ट कीजिए। शिष्य ने उसको बोल दी। जैसे ही उसने उनकी फीट पर पहली बोल दी, तो गुरु ने जैसे ही किक मारी, और किक मारने के बाद बॉल नेट में नहीं गई, यानी कि गोल नहीं हो पाया, बॉल लेफ्ट साइड में चली गई। शिष्य ने सोचा, रे सर ने तो किक मारी और किक जो है मारने के बाद बॉल नेट के अंदर नहीं जा पाई, यानी कि गोल नहीं हो पाया, ये कैसे हो गया। शिष्य ने फिर बॉल उठाई और दोबारा से फिर बॉल अपने गुरु के फिट में दी, पैर में दी। जैसे ही गुरु ने किक
मारी बॉल पर, बॉल राइट साइड में चली गई, यानी कि फिर दोबारा से गोल नहीं हो पाया। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, गुरु तो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया, सर से गोल नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से शिष्य अपने गुरु को दूसरी बॉल के बाद तीसरी बॉल दी, चौथी बॉल दी, पांचवी बॉल दी, छठी बॉल दी, इसी तरीके से वो 10 बार अपने गुरु को बॉल दे चुका। लेकिन गुरु जैसे ही किक मारता, वो बॉल यानी कि फुटबॉल नेट के अंदर नहीं जाती, यानी कि कोई भी गोल नहीं हुआ। गुरु ने कहा कि बेटा अब मेरी आंख से पट्टी खोलिए। तो जैसे ही गुरु की आंख से पट्टी खोली, गुरु ने कहा देखा ना, सारे के सारे गोल मैंने कर दिए, बताओ हुए कि नहीं हुए। तुमने मुझे 10 बार बोल दी, मैंने 10 के 10 गोल कर दिए। तो शिष्य बोलने लगा, सोचने लगा कि कैसे बोलूं, मेरे गुरु हैं, गुरु को मैं कैसे बताऊं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि बेटा बोलो, सारी बॉल गोल के अंदर गई कि नहीं गई, नेट के अंदर गई कि नहीं गई। तो उसने कहा सर आपसे तो एक भी गोल नहीं हो पाया, आपने जितनी बार भी प्रयास किया एक भी गोल आपसे नहीं हो पाया। कोई बॉल लेफ्ट साइड में जाती, कोई राइट साइड में जाती, कोई ऊपर जाती, कोई नीचे जाती, यानी कि 10 की 10 बार आपने प्रयास किया लेकिन एक भी गोल नहीं हो पाया आपसे। तो शिष्य ने कहा कि देखो बेटा, मैं यही टेस्ट मैंने तुम्हारा लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जैसा गेम स्टार्ट हुआ था तुमने बोला कि सर आप तो सारे के सारे गोल कर दोगे, यानी कि तुमको मुझ पर और कॉन्फिडेंट था। एक बात ध्यान रखना कि और कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। कोई भी काम आप करते, कॉन्फिडेंट होना तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हर साल अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंट होने के बाद जो उनका लक्ष्य था, जो उनको प्राप्त करना था, जो उनकी मंजिल थी, वो मंजिल उनके बहुत करीब होते हुए भी वो मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी आंख पर पट्टी बांधते हैं। तो गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि बेटा मुझसे गोल क्यों नहीं हुए, उसका रीजन पता है आपको क्या है? तो शिष्य ने बोला नहीं सर मुझे नहीं पता है। तो गुरु ने बोला कि बेटा गोल मुझसे इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए थी। अगर मेरी आंख पर पट्टी ना होती तो मैं सारे के सारे गोल कर देता, लेकिन गोल मुझसे इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। इसी तरीके से लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके मेहनत करते हैं, आंख बंद करके प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी कोई मंजिल नहीं होती, उनका कोई गोल नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, बस वो मेहनत करते जाते हैं। जैसे कोई बताता है ऐसे ही मेहनत करते जाते हैं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस तरीके से गुरु मेहनत कर रहा था, प्रयास कर रहा था गोल करने के लिए, लेकिन उसको उसका गोल दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु को नहीं दिखाई दे रहा था कि उसको बॉल कहां पर भेजनी है, कहां पर उसको गोल करना है, बस आंख बंद किए हुए थे और किक मारे जा रहे थे। इसी तरीके से दोस्तों आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है जब आप आंख बंद करके मेहनत करते हो, लेकिन आपको आपका लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। आप जहां पर भी काम करते हैं, जिस कंपनी में भी काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, तो आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर बगैर लक्ष्य के आंख बंद करके मेहनत करेंगे तो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फिर बॉल इसी तरीके से जाएगी, गोल तो हो नहीं पाएगा। बॉल कभी लेफ्ट जाएगी, कभी राइट जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। तो हमेशा दूसरों की बात ना सुने। कुछ लोग आपको मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप दूसरा काम करिए, मैं आपको ये काम बताता हूं, मैं आपको वो काम बताता हूं, और आप उनकी बातों में आकर अपनी आंख बंद करके उन पे विश्वास करके उस काम को करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी आंख खोलकर काम करें। आंख बंद करके काम नहीं करना है, आंख खोलकर काम करना है, और आपको उस लक्ष्य को देखते हुए मेहनत करनी है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मैं इतने करीब हूं, लक्ष्य मेरे बहुत करीब है, बस कुछ दिनों में मैं लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वो लक्ष्य मुझे दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा और आप मेहनत करते जा रहे हैं। तो कामयाबी तभी मिल पाएगी जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो लोग हमेशा हर साल मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अभी तक तो वो कॉन्फिडेंट थे। जब वो और कॉन्फिडेंट हो गए तो उन्होंने मेहनत करनी कम कर दी।
और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से छूट गए, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरे जो लोग पीछे थे वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये गुरु और शिष्य की कहानी से आपको कुछ सीख जरूर मिलती है कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और मेहनत आप करें, लेकिन आंख खोल कर मेहनत करें, आंख बंद करके मेहनत ना करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपके कोई भी सवाल है तो हर एक संडे आप मुझसे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव जुड़कर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।